अगर आप अपनी सेविंग करते हैं और जब आप E7 वीज़ा तब्दील करा लेते हैं, तो जब आप दोबारा एक्सटेंड के लिए जाते हैं तो ये पैसे आपको वहाँ पर भी फ़ायदा दे सकते हैं। लिहाजा जितनी देर आपके पैसे बैंक में रहेंगे तो आपको इसके पॉइंट वगैरह भी मिलते रहेंगे। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप वीज़ा तब्दील कर लेते हैं और आगे आपकी एज कम हो रही है या आपके पॉइंट कोई कम हो रहे हैं, तो अगर आपके पास ये सेविंग के पैसे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। जिस तरह मैं पहले भी आपके साथ इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आता हूं, इसी तरह ये वीडियो भी उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो लोग कोरिया में अपने पैसे सेविंग करना चाहते हैं या अपने पैसे सेविंग करके अपने वीज़े को तब्दील करने के लिए पॉइंट हासिल करना चाहते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोरिया में जो छुंगी छोकम होता है, जिससे इंस्टॉलमेंट सेविंग अकाउंट कहते हैं, उस बारे में है कि ये किस तरह ओपन होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे ये किया जाता है। इसके लिए थोड़ी सी बात ये है कि जब ये आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जब ये E7 वीज़ा जो लोग लेते हैं उनके जो पॉइंट होते हैं, उनके जो 203 पॉइंट हैं, उनमें से 35 पॉइंट इसके भी होते हैं कि अगर आप इनको अगर शामिल किया जाए तो अगर आप जो 52 पॉइंट हों और फिर आप जब वीज़ा अप्लाई करने के अहल होते हैं, जो मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, अगर आप इससे सेविंग करें तो आपको इसके भी पॉइंट मिल सकते हैं। इसके जो पॉइंट हैं वो 35 पॉइंट कुछ इस तरह से, इसमें से एक होता है छासान, जिसे कोरिया में जो आप कुछ जायदाद खरीदते हैं उसके टोटल 20 पॉइंट हैं। उसमें अगर कोई कोरिया में आप जायदाद खरीदते हैं, जायदाद के लिए अगर आपको खरीदे हुए कम अज़ कम 1 साल हो गया है और उसके बाद वो जायदाद आपके नाम है और जब आपने वो ख़रीदी थी वो आपने बूदोंगसान वालों के ज़रिए, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होती है उस लिहाज से आपने ख़रीदिया है, तो आपको उसके पॉइंट मिल सकते हैं। वो फिर उसकी मिकदार कुछ अलग-अलग है, क्योंकि अगर आप वो जो जायदाद खरीदते हैं, अगर वो आपने 5 करोड़ वॉन की यहाँ कोरिया में कोई ख़रीदी है तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने 8 करोड़ वॉन की ख़रीदी है तो आपको 15 पॉइंट, और अगर आपने 10 करोड़ वॉन की यहाँ पर कोई जायदाद अपने नाम खरीदी है तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ये उस सूरत में मुमकिन है कि ये जब आपके नाम हो और उससे 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका हो। ये कन्फर्म पॉइंट होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को, बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता होता है कि इनसे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो लोग आप अपना घर लेते हैं वुलसे पे या छुनसे पे, महीने के किराए पे या एडवांस देकर, वो इसमें पॉइंट के लिहाज से शामिल नहीं होता, लेकिन वो भी आपकी सेविंग होती है। ये टोटल होती हैं 20 पॉइंट, और इसके अलावा 15 पॉइंट होते हैं छुंगी छोकम के, जो आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलाते हैं उसके लिए होते हैं। वो जो अकाउंट होता है उसकी जो मियाद होती है वो 2 साल होती है, यानी कि आपको 2 साल का टाइम गुजर चुका हो जब से आपने स्टार्ट किया है और जब तक आपके पैसे कंप्लीट हुए, इस टाइम का टोटल दौरानिया 2 साल कम अज़ कम हो चुका हो, तो आप E74 के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर इसके पॉइंट मिलेंगे। वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप 3 करोड़ वॉन बैंक में डिपॉजिट करते हैं, 2 साल का टाइम होगा तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलेंगे, और इसके लिए आपको हर महीने 12,50,000 वॉन कम अज़ कम जमा कराने होंगे। और अगर इसके साथ साथ अगर आप भी इस तरह नहीं करते तो आप कम अज़ कम उस अपने अकाउंट में 8 लाख वॉन जमा करा सकते हैं हर महीने। अगर आप इससे कम कराएंगे तो फिर आप पॉइंट के लिहाज से अपना ये अकाउंट होगा उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। 8 लाख वॉन से ऊपर आप जितने भी करना चाहें, 10 लाख वॉन, 15 लाख वॉन, 25 लाख वॉन, वो कोई इशू नहीं है। और ये भी नहीं है कि अगर आपने 2 करोड़ वॉन जमा करना है और आप 6 महीनों में, 7 महीने में पूरे कर दें, इस तरह भी नहीं है। यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े उसमें पैसे डालने हैं। अगर 5 पॉइंट लेने हैं और 2 करोड़ वॉन 2 साल में पूरा करना है तो उसकी रेशो 12,50,000 बनती है, और अगर आपने 10 पॉइंट लेने हैं तो उसके लिए आपको 6 करोड़ वॉन करने होंगे, तो उसके लिए आपको 25 लाख वॉन हर महीने उसमें डालने होंगे। और उसके बाद अगर आप इसके 15 पॉइंट लेना चाहते हैं तो फिर आपको 10 करोड़ वॉन अपने अकाउंट में डालने होंगे 2 साल के दौरान, और इससे आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, और ये 83 लाख वॉन बनते हैं हर महीने के। इस तक तो बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन जो 5 पॉइंट हैं ये हर बंदा इजीली ले सकता है। जो बंदे दोबारा आए हुए हैं, अगर वो अपनी प्लानिंग करें तो इसके ज़रिए आप अपने पॉइंट भी ले सकते हैं और आपको अपनी सेविंग भी हो जाएगी।
इसके लिए जब आपने अकाउंट खुलवाना है तो जो आपके करीबी बैंक को किसी भी बैंक में आप कर जाकर खुलवा सकते हैं, उससे जाके यही कहेंगे कि मैं चुंगी छोकम खेजा बोनो मंदो की शिपोयो, यानी कि मैं चुंगी छोकम का सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता हूं। तो बेहतर यही है कि जिस बैंक में आपकी तनख्वाह आती है आप उसी में ओपन करें। इसके लिए आपका एक आईडी कार्ड होना लाजमी है, पासपोर्ट होना लाजमी है, और साथ जो आपने बैंक की जिस बैंक में आपके पैसे हैं जो उसके साथ अकाउंट अटैच करना है तो वो उसकी पासबुक होना लाजमी है। इस अकाउंट में आपको पासबुक मिलेगी, इसमें आपको एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा और इससे आप पैसे नहीं निकलवा सकते। अगर आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपको पैसे ज़रूरत पड़ गए और आप कहते हैं कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ, तो फिर आपको वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा तो आपको पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंटों के लिहाज से वो मदद नहीं कर सकेगा। और अगर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसे मज़ीद बढ़ाया जाए, यानी कि अगर आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने वीज़ा आपके लिए अप्लाई करना है तीसरे साल में या चौथे साल में जाकर, तो वो जो आपका 2 साल का टाइम है उसी टाइम का वो आपको शुमार करते हुए आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन आप जब कॉन्ट्रैक्ट कराएं या जब ये अकाउंट खुलाएं तो जितना आपका वीज़ा रहता है आप उतने वीज़े का अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं। इनके 3 साल का है या 4 साल का रहता है तो उतना बनवाएं। ये ना कहें कि मैं 2 साल का करता हूं तो 2 साल के बाद मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, तो इस तरह नहीं करते कोरिया में। जो आप ये अकाउंट खुलवाते हैं वो उस स्पेसिफिक टाइम के दौरान होता है, उसके बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। एक होता है युनजंग, एक होता है ब्युंगयोंग। युनजंग जो होता है वो मिला देना होता है या साथ एक्सटेंड कराना होता है, एक्सटेंड इसमें नहीं होता। जो ब्युंगयोंग होता है वो तब्दील हो जाता है, तो इसके लिए आपको ये आगे एक्सटेंड नहीं होता, लिहाजा आपको जितना ज़्यादा बेहतर है आप उसे देखते हुए आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करें, ताकि जब आप E7 के लिए अपने पैसे जमा करें तो आपको वहाँ पर ये फ़ायदा दे। फिर ये ना हो कि आपने जमा कराया और 2 साल आपको 1 साल का कराया, तो आप अगर दोबारा गए उन्हें एक्सटेंड कराने के लिए तो वो एक्सटेंड वगैरह नहीं करेंगे। इसके लिए जो आपकी बैंक जो आपकी कंपनी का अकाउंट है आप इसमें जाकर खुद बाई कैश भी जमा करा सकते हैं, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और इस अकाउंट में जो आपकी जिस आपके अकाउंट में तनख्वाह आती है वो अकाउंट अगर आप कंपनी से कहकर अटैच करा देंगे तो उससे आपकी जो उस अकाउंट तनख्वाह वाला अकाउंट है उससे पैसे कट कर आपके उसी अकाउंट में चले जाएंगे जब आपकी तनख्वाह लेने की डेट होगी। इस तरह ये आपका अकाउंट बन जाएगा, और इस तरह आपको ये कोरिया में ई-7 लेने के लिए भी, और आप अगर कोई वीज़ा नहीं भी लेते और अगर आपका पहला वीज़ा है या आपका दूसरा वीज़ा है तो इस तरह आपकी थोड़ी थोड़ी सेविंग भी होती रहेगी। इस वीडियो की जो अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाद लोग कहते हैं कि ये सूद होता है या ये हराम होता है। ये बिल्कुल बात सही है कि जब आप ये सेविंग अकाउंट खुलाते हैं तो ये इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं, जिसे ईजा कहते हैं, ये मुनाफा कहते हैं। तो जब आप ये अकाउंट खुलाएं तो आप उन्हें ये कह दें कि हमें ईजा फिलॉप से हमें इंटरेस्ट जो है ना जो सूद है हमें वो नहीं चाहिए, तो वो आपका जो वो सिलसिला होगा वो आपको कैंसिल कर देंगे। अगर आप इस तरह नहीं करते और अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप 2 साल में 1 साल के बाद कैंसिल करते हैं और अगर आप मुनाफा लेना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी शरह थोड़ी मिलेगी, और अगर आप जितना कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके मुताबिक पूरा करके फिर लेते हैं तो फिर वो आपको 2 से 3 या 5% तक मिलती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आपने अपनी पर्सनल सेविंग करनी है और वीज़े के लिए सेविंग करनी है तो जब आपने ओपन कराना है तो वो आपने उन्हीं को यही कहना है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुनाफा नहीं चाहिए, तो फिर वो अकाउंट आपका वहीं खोल देंगे। उसके बाद जो आपकी कंपनी में जिसमें आपकी तनख्वाह जाती है तो आप उसी बैंक में जाकर कहेंगे तो वो आपका इस अकाउंट के साथ अटैच कर देंगे, या आप जिस बैंक में खुलवा रहे हैं वो खुद ब खुद जिस अकाउंट से आपके पैसे इस अकाउंट में आएंगे वो इसके साथ वो अटैच करने के अहल नहीं होते। एक बात ये भी है कि अगर आप अपनी सेविंग करते हैं और जब आप E7 वीज़ा तब्दील करा लेते हैं तो जब आप दोबारा एक्सटेंड के लिए जाते हैं तो ये पैसे आपको वहाँ पर भी फ़ायदा दे सकते हैं। लिहाजा जितनी देर आपके पैसे बैंक में रहेंगे तो आपको इसके पॉइंट वगैरह भी मिलते रहेंगे। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप वीज़ा तब्दील कर लेते हैं और आगे आपकी एज कम हो रही है या आपके पॉइंट को कम हो रहे हैं तो अगर आपके पास ये सेविंग के पैसे हैं तो इन्हें वैसे के वैसे रहने दें, इसमें और डालते रहें। तो जब आप वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए जाएंगे तो आपको ये वहाँ पर भी मदद देगी। ये मालूमात अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम।